हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका 32वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सारे के सारे एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न की सवाल है जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनके आने की संभावना है। तो पूरा चैप्टर 2 देखने के लिए आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट कर लेना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल 6 गुणित 10 पर -16 की घात है, जलीय विलयन में कॉपर की अधिकतम मोलरता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पे मोलरता की गणना करनी है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। मोलरता की गणना कैसे की जाती है उस सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है, जो दिया गया है वो लिखेंगे। चलिए, तो क्या दिया गया है, हेडिंग डालेंगे दिया है। अच्छे से सीख लो, बहुत ही जल्दी समझा दे रहा हूँ अच्छे से। कॉपर सल्फाइड का जो विलेयता गुणनफल है वो दिया गया है, तो आप लिखोगे कि कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल ये हमें दिया गया है। विलेयता गुणनफल को बोलते हैं के एस पी। एस पी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। आपने 11वीं क्लास में शायद पढ़ा हो। तो 6 गुणित 10 पर -16 की घात, ये हमें विलेयता गुणनफल दिया गया है। अब इसमें जलीय विलयन में कॉपर की अधिकतम मोलरता, हमें कॉपर के मोल निकालने हैं कि कितने होंगे। तो इसके लिए हमें ये अच्छे से पता है कि जो कॉपर सल्फाइड है, जब वो आयनों में वियोजित होता है तो उसके दो प्रकार के आयन बनेंगे। Cu++ बनेगा, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है, तो Cu2+। तो जितने प्लस बनते हैं उतने ही माइनस बनते हैं, उतने ही क्या होते हैं, माइनस। तो 2+ है तो 2 माइनस है। इसका मतलब है कि अगर कॉपर की जितनी मात्रा, कोष्टक का मतलब होगा मात्रा, कॉपर की जितनी मात्रा प्लस में बनती है उसके अपोजिट सल्फर की उतनी ही मात्रा माइनस में भी बनती है। इसे हम विलेयता एस कहते हैं। ये एस और ये एस अलग है। देखो, ये सल्फाइड वाला एस है, ये विलेयता वाला एस है। इसे हम कहते हैं विलेयता। ठीक है। और अब यदि इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो के एस पी जो है, इसका मान होता है, इसका मान होता है दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों की विलेयता, यानी प्लस वाले की विलेयता और माइनस वाले की विलेयता, दोनों का गुणनफल यदि कर दें तो वो विलेयता गुणनफल कहलाता है। चलिए ठीक है, तो के एस पी बराबर, ये देखो हमें विलेयता ज्ञात करनी है, मोलरता मतलब विलेयता ही कहलाएगी, तो वो एस का मान ही हमें निकालना है। तो वो आ जाएगा, देखो कैसे। Cu++ जो है इसका मान क्या है, एस। इसकी जगह पर हम एस लिख सकते हैं। एस डबल माइनस का मान भी कितना है, एस है, तो इसकी जगह पर भी हम इंटू एस लिख सकते हैं। एस एस का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, के एस पी बराबर एस, और एस का एस पर 2 की घात आ जाएगी, एस स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, यानी अंडर रूट के एस पी बराबर एस आ जाएगा। के एस पी का मान हमें दिया गया, वो रख देंगे तो सॉल्युबिलिटी यानी एस विलेयता पता चल जाएगी, वही हमें, वही विलेयता मोलरता कहलाएगी। क्योंकि इसमें 1 लीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो मोलरता का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, कितने विलेय हैं मोल, उसका मतलब विलेयता भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ही बात है। के एस पी, के एस पी का मान यहाँ पे देखो 6 गुणित 10 पर -16 की घात बराबर एस आ जाएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 2, तो हो जाएगा टोटल अंडर रूट 6। और 16 की घात से अंडर रूट से बाहर आएगी तो घात आधी हो जाएगी, तो 16 की आधी कितनी होगी, 10 पर -8। तो अब अंडर रूट हट जाएगा, बराबर कितना होगा, एस। अब अंडर रूट 3 का मान आपको पता है 1.732 होता है, ऐसे लिख सकते हो, या दशमलव का एक अंक, बस दशमलव के 2 अंक तक लिख दिया।
अंडर रूट 2 का मान भी आपको पता होना चाहिए, जो होता है 1.414। तो 2 अंक लिख लिए हमने, 2 अंक कितना होता है 1.41 बराबर कितना होगा एस। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 पर 8 की घात है वो भी लिखना जरूरी है। 10 पर कितने की घात है -8 की घात बराबर कितना होगा एक्स। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 173 दशमलव हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, गुणित 141। एक का करेंगे, एक तिया 3, एक सत्ते 7, मतलब 173 ही आएगा कहने का मतलब। चार का कर लो, 4 तिया 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 की 9 हासिल आ जाएगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब एक का करोगे तो फिर 173 आएगा, थोड़ा सा गुणा हमें अच्छे से करना चाहिए। ये फिर से कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 173 गुणित 141, पहले एक का करोगे तो 173 आएगा, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ता है, फिर 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 29 की 9 हासिल आ जाएगी 2, और फिर 4 एकम 4 और 4 और 2 6। अब फिर अगले दो क्रॉस लगाने पड़ते हैं, फिर एक का करोगे तो 173 ही आएगा। तो 3 जोड़ देते हैं, सबका प्लस कर दोगे 3 आ जाएगा, 7 और 2 9, और यहाँ पे 9 और 1 10 और 3 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 7 और 7 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, कितना आया 24,393। अब 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा है, 2 अंक बाद यहाँ लगा है, तो टोटल 4 अंक बाद लगा दो, 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, 2.4 गुणे 10 पे -8 की घात बराबर एस। इसको अभी यहाँ से हटा देते। अब यही जो है मूललता कहलाएगी, तो यही आता है अभीष्ट मूललता बराबर 2.4 गुणे 10 पे, बाकी छोड़ सकते हैं, ये वाली संख्या छोड़ भी सकते हैं, 2.4 एक्चुअल 10 पे -8 की घात मोलल। जो विलेयता होगी वही जो है मोललता कहलाएगी। तो ये सवाल इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सरल है, इजी है, आराम से आप कर सकते हो।